खुश आमदीद इस प्यारी दुनिया के प्यारे प्यारे लोगों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके नाम का पूरा मुकम्मल सूरा कुरान में आपको मिलेगा, जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अगले पैगंबर जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है वो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये एक बहुत अहम और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो इंसानी जिंदगी को सोचने पर मजबूर कर देती है। और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरे इस वीडियो से मुकम्मल मालूमात हासिल हो और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ अहम हिस्से मैं इसमें बात करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत 950 साल तक थी, कौम का इनकार और मजाक उड़ाना, अल्लाह का हुक्म और कश्ती बनाने के बारे में, तूफान के आने के बारे में, सिर्फ ईमान वालों का बचना कैसे मुमकिन हुआ, नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के लिए दुआ और अल्लाह का जवाब, ये भी, और आखिर में कुछ इमोशनल और पावरफुल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह की मर्जी से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिन्होंने इंसानी तारीख के सबसे बड़े तूफान का सामना किया, जिन्होंने 950 साल तक दावत दी, सब्र की मिसाल बन गए और जिनकी कश्ती ने सिर्फ इंसानियत ही नहीं ईमान को भी बचाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के भेजे गए नबी थे। आपका नसब हजरत शेत अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। उनका जमाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात के बाद कुछ सदियों बाद का था, जब इंसानी कौमों में शिर्क, गुनाह और जुल्म भरने लगे थे। लोगों ने अल्लाह को भूलकर बुतों की पूजा शुरू कर दी थी, और वो बुत जिनका नाम था वद, सुवा, यगहुत, याऊख और नस्र, ये सब पहले अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी याद में लोगों ने उनके बुत बना लिए, फिर उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। शैतान ने ये काम नस्लों दर नस्लों फैलाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की पहली कौम थी जो शिर्क में इतनी गहरी डूब गई थी। वो लोग माल, शान और शौकत और दुनिया के लालच में गफलत का शिकार हो गए थे। अल्लाह का खौफ उनके दिलों से निकल चुका था। उनके रिश्ते, उनकी बातें, उनकी मोहब्बत सब कुछ दुनिया के चक्कर में थे। आखिरत का जिक्र करना उनके लिए मजाक बन गया था। इसी फसाद और गुमराही के दौर में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आपने सबसे पहले अपनी कौम के सामने दावत हक का आगाज किया। आप कहते, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ डराने वाला हूँ। लेकिन लोग हंसने लगते, कहते, तू भी हमारे जैसा ही इंसान है, किस बात का पैगंबर? अगर अल्लाह को कुछ कहना होता तो फरिश्ते भेजता, तेरे पीछे सिर्फ गरीब लोग ही चलते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब सिर्फ सब्र किया। फरमाया, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूँ, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। और ये दावत एक दिन, एक साल या 10 साल तक नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लगातार दावत दी, दिन में, रात में, छुपके भी और सबके सामने भी। मगर लोग हर बार इनकार करते, अपने गानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़ों से चेहरे छुपा लेते। उन्होंने न सिर्फ पैगाम का नफरत से रद्द किया, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर बार गम से रो पड़ते, दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता हूँ। उन्होंने हर दफा पीठ फैलाई और इनकार किया। लेकिन इन तमाम सालों में कुछ लोग जिनके दिल अब भी जिंदा थे, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ये ज्यादातर मजलूम, कमजोर और गरीब लोग थे। उनके पास माल नहीं था, लेकिन दिल साफ था। वो कहते, ऐ नूह, हमने जान लिया है कि सच सिर्फ अल्लाह का पैगाम है और झूठ वो है जो दुनिया दिखा रही है। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सब्र और इस्तिकामत के साथ खड़े रहते, लेकिन कौम के सरदार हमेशा कहते, ऐ नूह, तू अगर ये पैगाम छोड़ दे तो हम तुझे इज्जत देंगे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर बार फरमाते, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ सकता, मैं उन ईमान वालों को भी नहीं हटा सकता जिनको तुम जलील समझते हो। फिर उन्होंने धमकी दी, नूह, अगर तू बाज न आया तो हम तुझे पत्थर मार कर कत्ल कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र की इंतहा कर दी।
950 साल गुजरते रहे, लेकिन ज्यादा लोग ईमान न लाए। आखिर एक दिन गम से भरकर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अब इनके लिए जमीन पर कोई जगह न छोड़, ये बस फसाद ही फैलाते हैं, इनके बाल बच्चे भी सिर्फ गुमराह ही होंगे। ये दुआ एक इंतहा थी, सब्र का, रंज का और इनकार का जवाब। फिर होना क्या था, अल्लाह का हुक्म आया कश्ती तैयार करने का। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, अब इनके लिए हिदायत नहीं, तू फिर फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ नूह, अब तू मेरी निगरानी में और मेरे हुक्म से एक कश्ती बना। उन लोगों के बारे में मुझसे कुछ न कहना जिन्होंने शिर्क और इनकार किया, ये सब गरीब होने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल का रुख किया और अपने चंद ईमानदार साथियों के साथ लकड़ी काटना शुरू की। कौम के लोग दूर से हंसने लगे, कहते, देखो देखो, नूह पागल हो गया, पहाड़ों में कश्ती बना रहा है, यहाँ न दरिया है न समंदर, किस लिए ये नाव बनाता है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम चुप रहे, आंखों में आंसू, दिल में यकीन और हाथों में कश्ती का काम। ये कश्ती छोटी नहीं थी, ये एक बड़ी, मजबूत और 3 मंजिलों वाली कश्ती थी। अल्लाह के हुक्म से तैयार की जा रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, ऐ मेरे भाइयों, ये कश्ती सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, ये अल्लाह की पनाह है। जो इसमें सवार होगा वो बच गया। जाहिलों की तो हद इम्तिहा ये थी, लेकिन हर दिन लोग ज्यादा मजाक बनाते, कुछ पत्थर मारते, कुछ उनके साथियों का मजाक उड़ाते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ एक जुमला कहते, तुम लोग हंस लो, जितना हंसना है, एक दिन आएगा तुम रोओगे और उस वक्त तुम्हारा रोना किसी काम नहीं आएगा। फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह ने जमीन और आसमान दोनों को हुक्म दिया, जमीन से पानी उबल पड़े और आसमान से बारिश गिरती चली गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इशारा मिला, ऐ नूह, अब हर जानवर में से एक जोड़ा और अपने घर वालों और ईमान वालों को कश्ती में ले लो। ये एक पहरिया निशान था। तान्नूर जब उसमें से पानी उबल पड़ा तो समझ जाओ कि वक्त आ गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान वाले साथियों को कश्ती में चढ़ाया और हर जानवर का एक जोड़ा, ऊंट, बकरी, शेर, मुर्गियां, सब एक एक जोड़े ले आए। कश्ती का दरवाजा बंद हुआ और आसमान से ऐसी बारिश शुरू हुई जो कभी रुकी ही नहीं थी। जमीन पानी उगलने लगी, दरिया, समंदर सब हद पार कर गए, पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ गया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा एक कोने में उनका बेटा कहान पहाड़ों पर चढ़ रहा है। दिल भर आया, उन्होंने चीख कर कहा, बेटा मेरे साथ सवार हो जा, अल्लाह के आजाब से कोई नहीं बच सकता। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी नहीं ले डूबेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। आज अल्लाह के आजाब से कोई नहीं बचेगा सिवा उनके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। फिर एक लहर आई और उनका बेटा आंखों के सामने डूब गया। ये मंजर दिल को चीर देने वाला था। एक बाप जिसका बेटा उसके सामने गुम हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने हक को नहीं माना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, वो तो मेरा बेटा था। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरा बेटा नहीं, क्योंकि उसका अमल खराब था। ऐसे लोगों के बारे में मुझसे कुछ न कहे जो जालिम है। और अब तूफान खत्म ही नहीं हुआ, 40 दिन तक तूफान चलता रहा। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ जमीन अपना पानी निगल जा, ऐ आसमान रुक जा। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुआ। कश्ती जाके रुकी थी एक पहाड़ पर, जोड़ी के पहाड़ पर, जो आज के दौर में तुर्की में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नई जिंदगी का आगाज हुआ। ईमान वालों ने अल्लाह का कलमा दोबारा जमीन पर गुनगुनाया। जब पानी का तूफान रुक गया तो दुनिया एक नई शक्ल में सामने आई। हर तरफ सुकून था, लेकिन सुकून के नीचे एक गहरा सबक छुपा था। कश्ती जूड़ी के पहाड़ पर रुक चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को नया जिंदगी का सफर शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचाया है सिर्फ इसलिए कि तुम उसका दीन को जमीन पर फैलाओ। उनके साथ जो लोग थे वो अल्लाह के बंदे थे। जमीन पर अब शिर्क का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको अल्लाह से वादा लेने को कहा।
कभी अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो, ना किसी का डर रखो, ना किसी बुत के सामने झुकना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र, उनके दावत, उनके जज्बात, ये सब इतने अजीम थे कि कुरान ने कई जगह इनका जिक्र किया। कुरान उनके बारे में कहती है, हर हालात में सब्र किया, किसी मुकाम पर हिम्मत नहीं हारी, अपने दुश्मन के लिए भी सिर्फ दुआ की, हर वक्त अपनी कौम के बेहतरी की दुआ की। उनका ये इखलाक, उनका ईमान और उनका सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, ये सब उन्हें पैगंबरों के सरदार बनाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वफात से पहले अपने बेटों को बुलाया, उनसे कहा, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह के सिवा किसी और को न पूजना, नमाज कायम रखना, सच बोलना, जुल्म न करना और न मायूस होना और हर हालात में अल्लाह से दोस्ती रखना। उन्होंने एक वसीयत की, दुनिया फानी है, मतलब फना है, असल जिंदगी आखिरत की है, जो अल्लाह के लिए जिए वही कामयाब है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी और कुछ रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 1050 साल थी। उनकी वफात एक सुकून हालत में हुई, आंखों में सुकून था, दिल में अल्लाह का जिक्र, जुबान पर अल्लाह का शुक्र। आपके साथियों ने आपको उसी कश्ती के आसपास दफन किया जहां से जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक पैगंबर की कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है सब्र की, दावत की, सच्चाई के लिए अकेले खड़े होने की, माँ बाप और औलाद के दर्द की और आखिरत की तैयारी की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर दुनिया सारी भी तुम्हारा मजाक उड़ाए, लेकिन अगर तुम्हारा साथ अल्लाह है तो तुम अकेले नहीं हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 43 मरतबा आया है। उनके नाम पर पूरी एक सूरा भी है, सूरे नूह नंबर 71। कुरान में कुछ अहम आयतें, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, इसका तर्जुमा, हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि उन्हें आजाब से पहले डरा दो, सूरे नूर पहली आयत। और सूरे हुद में 40 नंबर की आयत में वमा आमना महू इल्ला खलील, इसका मतलब ये है कि और उसके साथ कम ही लोग ईमान लाए, सूरे नूर 26 आयत। रब्बिला तजर आलल अर्दी मिनल काफिरीना दैया, इसका मतलब ये है कि ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी ना मानने वाले माने काफिर को जिंदा न छोड़ना। इन आयत में सबक है दावत का, सब्र का और अल्लाह के फैसले पर यकीन का। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत अदब और इज्जत के साथ फरमाया। मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए तो आपकी मुलाकात हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हुई थी। उन्हें अव्वल रसूल कहा गया, पहला रसूल जो इंसानियत के लिए भेजा गया। उनकी कश्ती की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मेरी उम्मत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है, जो जिसमें सवार हुआ वो बचा और जो रुका रहा वो डूब गया। आज अगर दुनिया गुनाह में डूबी है तो हमने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की याद जरूर रखनी चाहिए। रब्बी इग़फिरली लिवलिदैया वलिमन दखला बैतिया मोमिना, इसका तर्जुमा, मेरे रब मुझे मेरे वालिदैन को और जो मेरे घर ईमान के साथ आए उन सब को बख्श दे, सूरे नूर 28 आयत। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, एक मिसाल है कि एक नबी ने आखिरी वक्त तक भी बख्शिश और रहमत ही मांगी, इंतकाम नहीं। एक छोटा सा पैगाम है दुनिया वालों के लिए, ऐ सुनने वालों, आज अगर तुम दुनिया के धुन में गुम हो तो याद रखना, हर जमाने का नूह अलैहिस्सलाम होता है, हर वक्त एक कश्ती बनी जा रही होती है, हर वक्त एक तूफान आने वाला होता है और हर वक्त एक आजमाइश तुम्हारे ईमान को तोड़ने के लिए उतरता है और उस वक्त तुम्हें फैसला लेना होता है। मैं किसी कश्ती में हूँ, तुम्हारा ईमान तुम्हारी कश्ती है, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा तुम्हारी पनाह है और तुम्हारा सब्र तुम्हारा आसरा है। नूह अलैहिस्सलाम चले गए मगर उनकी कश्ती रुक गई उस पहाड़ पर जहाँ से जिंदगी ने नई शुरुआत ली। उनके साथ कुछ लोग थे जिन्हें दुनिया ने कमजोर कहा था, लेकिन हक ने उन्हें बुलंद बना दिया। जो दुनिया में डूब गए वो थे जो समझते थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह का आजाब किसी से सोच से नहीं उसके हुक्म से आता है। आज भी दुनिया एक नए तूफान बर्दाश्त कर रही है, लालच का, झूठ का, गुनाह का और बेहयाई का तूफान। आज भी एक कश्ती बन रही है, लेकिन लकड़ियों की नहीं, ये कश्ती है ईमान की, यकीन की और सच्चाई की। तुम किस तरफ हो?
तूफान में डूबती हुई दुनिया के साथ या नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार। याद रखो, उस वक्त का पानी बदन डुबाता था, आज का पानी रूह को डुबा रहा है। तुम तय करो, झूठ के सहारे चलोगे या हक के लिए तन्हा खड़े रहोगे। नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम तुमसे है, आखिरी मौका तुम्हारे पास है। कश्ती का दरवाजा भी खुला है, क्या हम उसमें चढ़ेंगे या फिर वक्त का पानी तुम्हारी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देगा। अब ये तय हमको करना है कि हम हक का रास्ता इख्तियार करेंगे या इस दुनियावी दिखावी के पीछे हम दौड़ेंगे। तो इसी पैगाम के साथ मैं हमारा वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा काम और मेरी बातें और नबियों की कहानियों के किस्से पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और तब तक अपने और अपनी इज्जत का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।